खोरठा भाषा में उठी तबादले की आवाज, सोशल मीडिया पर छाए लातेहार पुलिस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जगत प्रकाश। जी हां, लातेहार पुलिस एसोसिएशन के शाखा उपाध्यक्ष जगत प्रकाश इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। उन्होंने खोरठा भाषा में नुक्कड़ नाटक की शैली अपनाकर एक वीडियो के माध्यम से राज्य के उन पुलिस पदाधिकारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है जो प्रमोशन मिलने के बावजूद पिछले 10 वर्षों या उससे अधिक समय से नक्सल प्रभावित जिलों में पदस्थापित हैं। जगत प्रकाश द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किया गया यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस महकमे में व्यापक चर्चा का विषय बन चुका है। वीडियो में उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस महासंघ के प्रतिनिधियों का ध्यान लंबे समय से एक ही जिले में जमे अधिकारियों के स्थानांतरण की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। वायरल वीडियो के बाद घोर नक्सल प्रभावित जिलों में वर्षों से कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों के बीच नई उम्मीद जगी है। कई पुलिस कर्मियों का मानना है कि लंबे समय से लंबित स्थानांतरण की मांग को अब एक नई आवाज मिली है जो विभागीय स्तर पर सकारात्मक पहल की उम्मीद पैदा कर रही है। जगत प्रकाश ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि पुलिस कर्मियों की वास्तविक समस्याओं को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय से सेवा दे रहे पुलिस पदाधिकारियों के स्थानांतरण और उनके हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। पुलिस कर्मियों की जायज मांगों और समस्याओं को उठाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा ताकि संबंधित अधिकारियों तक उनकी आवाज पहुंच सके। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस अभियान ने पुलिस विभाग के भीतर तबादला नीति, पदोन्नति के बाद पदस्थापन और कर्मियों के कल्याण जैसे मुद्दों पर नई बहस छेड़ दी है। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं। मैं पुलिस एसोसिएशन लातेहार शाखा का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम जगत है। आप लोगों ने बहुत पहले एक नुक्कड़ नाम का शब्द सुना होगा। ये पैमाना बताता है नुक्कड़ का कि हम अपनी मांगों को बेहतरीन तरीके से ज़मीनी स्तर पर कैसे रख सकें। यह संस्कृति और परिवेश और परंपरा के आधार पर हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और ज़मीनी स्तर पर जो हम दिखाना चाहते हैं उसको हम नुक्कड़ सभा का तरीका बता सकते हैं या जान सकते हैं। इसी आधार पर हमारे पुलिस विभाग में निहित आदेश, निर्देश और प्रावधान जो हैं 3 साल, 5 साल, 7 साल जो हमारे आला अधिकारियों के द्वारा निर्गत किया गया है पदाधिकारियों के बदली का, रोटेशन का इस ज़िला से दूसरे ज़िला में, जो अभी शिथिल हो गया है या वर्तमान में जिसके ऊपर हमारे वरीय अधिकारियों का ध्यान नहीं जा पा रहा है। हमारा महासंघ ध्यान आकृष्ट करा रहा है परंतु इस पर किसी प्रकार का निरंतरता नहीं दिख रहा था। तो हमारे सदस्य लगातार बेचैनी की हालत में हमसे पूछ रहे थे कि हमारी बदली कब होगी। तो चूँकि शाखा का उपाध्यक्ष होने के नाते वैसी शक्तियाँ मुझे उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका मन रखने के लिए और एक आवाज़ को बुलंद करने के लिए मेरे द्वारा एक नुक्कड़ के फॉर्मेट में एक गाना को प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में वो गाना पूरे स्टेट में सर्कुलेट हो गया। सवाल ये है कि आप इन तमाम जो सब कुछ बोले बिना कुछ मतलब होता है कि सब बातें कर डिमांड किससे ये देखिए, आप मीडिया चैनल के माध्यम से एक साधारण से शाखा उपाध्यक्ष को अपनी बातों में घुमावदार पेच लगाने की कोशिश, आपका ये जो वाक्यांश था वो है। इस संबंध में मैं यही कहूँगा कि ये पूरा का पूरा जो नुक्कड़ गाना था ये हमारे सदस्यों के हित में था, न कि किसी के विरोध में था। हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उनका ध्यान आकृष्ट इस गाने में कराने के लिए, हमारे महासंघ के पदाधिकारियों को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए गाना मेरे द्वारा सार्वजनिक किया गया था। अब सवाल यह है कि क्या लगता है कि अगर ये ध्यान मतलब इस बार नहीं हुआ तो क्या इस तरह की और वाक्याएं होगी? शाखा उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी में एक निहित दायरे में जो भी बन पड़ेगा मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूँगा। आंदोलन का भी रूप आएगा? आंदोलन का रूपरेखा केंद्रीय स्तर पर या महासंघ के स्तर पर, प्रदेश स्तर पर तैयार होता है। इसमें शाखा की भूमिका नहीं होती है।
आवाज़ देना, मांग करना, ये शाखा की भूमिका में है। ये इतना कई मतलब आपने जो गाना गाया या गाने के माध्यम से जो मांगे रखी, क्या इसके बाद आपके पास भी कुछ संदेश या कुछ बातें आई? हाँ, संदेश और फलाफल में मैंने यही पाया कि महासंघ के द्वारा, हमारा महासंघ के द्वारा फौरी तौर पर पत्राचार आदरणीय डीजीपी महोदय के यहाँ किया गया है, और ऐसा भी पता चल रहा है सार्वजनिक रूप से कि वहाँ से भी बेहतरीन आश्वासन प्रदान किया गया है। ये आगे भी निरंतर इस तरह का जारी रखेंगे आप? निरंतरता तो बने रहेगी। शाखा उपाध्यक्ष होने के नाते मैं निरंतरता को बनाए रखूँगा। जो आवाज़ है, उचित आवाज़ उचित दायरे के अंतर्गत मैं देता रहूँगा, ताकि हमारे सदस्यों के हित में जो भी जन कल्याणकारी कार्य हो सके, एक उपाध्यक्ष होने के नाते उस शक्तियों का मैं संपूर्ण उपयोग करूँगा।